हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस स्टडी का चैप्टर जिसका नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम एक एक चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिज़नेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है आखिर। तो the term business environment means the sum of total of all individual institution and other forces that are outside the control of business but may affects its performance। यानी इसमें क्या आएगा, इसमें सारे जो फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब कुछ आएंगे जो बिज़नेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा वो फैक्टर आएंगे जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि जो आउटसाइड होते हैं, जिसका बिज़नेस मतलब जो बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं लेकिन बिजनेसमैन उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे हो गया पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड टू होते हैं फैक्टर्स। एक होता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सारे कस्टमर एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं जो मतलब बिज़नेस चलाते हैं, जो बिज़नेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे फैक्टर्स आते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। इनका बिज़नेस पर कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस बिज़नेस इन पर नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट क्यों समझना ज़रूरी है, यानी एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। यानी क्योंकि उसे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए सबसे पहला क्या है, इट enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। environment provide numerous opportunity। यानी सबसे पहले environment हमें provide करता है opportunity और हम उसे सबसे पहले कैच कर सकते हैं अगर हम environment पर नज़र रखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैचिंग द अपॉर्चुनिटी, हम अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। Early identification of opportunity helps an enterprise to use it before instead of losing them to competitor। देखिए अगर आपने अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचाना कि क्या आपके पास अवसर हैं, तो ये सारे अवसर किसके पास चले जाएंगे, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके पास चले जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट पे ध्यान देते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी हमसे पहले कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगी फिर। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट ऑन टाइम एंड सर्व्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यानी हम जितने भी थ्रेट होते हैं, यानी कि जितने भी खतरे होते हैं उसे जान सकते हैं। अगर हमें पहले ही पता है कि बिज़नेस के लिए ये सारे खतरे हैं तो हम उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं और इससे ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। तो इसीलिए भी हमें एनवायरनमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, it helps tapping useful resources। environment is a source of various resources for running a business। to engage in any type of activity a business enterprise assemble various resources called inputs। this can be done better by understanding what environment has to offer। यानी कि देखिए अगर हमें किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी है तो हमें कुछ रिसोर्सेज को असेंबल करना होता है। ठीक है, जो रिसोर्सेज को हम असेंबल करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट्स। ठीक है, तो हमें अगर बिज़नेस के एनवायरनमेंट का पता है तो हम वही रिसोर्सेज यूज़ करेंगे जो अभी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। ऑल द एंटरप्राइजेस फेसिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है गाइस, कि एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो एनवायरनमेंट जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि अगर हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो हमें चेंजेस सारे हम करते रहें। तो हम वो चेंजेस भी कैसे कर सकते हैं, उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को डायनामिक बनवा सकते हैं
मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे, अगर हम पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखते हैं। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। यानी ये प्लानिंग करने में हेल्प करता है और पॉलिसी फॉर्मेशन में, कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है और पॉलिसी कैसे बनानी है, जिससे कि क्या हो, अपॉर्चुनिटी हम गेट कर सकें, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है ले सकें और थ्रेट वगैरह को दूर कर सकें। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। यानी कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करके एनवायरनमेंट पे। अगर हम एनवायरनमेंट पे कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बिज़नेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है गाइस। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। इसके आगे हम करेंगे अब कंटिन्यू अपने नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो को मतलब आपको समझने में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है गाइस। अब हम ये वाला पॉइंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।